हेलो एवरीवन, वेलकम। चलो शुरू करते हैं हमारा क्विक रिवीजन सेशन ऑन पल्सिटिला निग्रिकेंस, जिसे विंड फ्लावर भी कहते हैं। ये रेमेडी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स डाइव राइट इन। ओके, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो पल्सिटिला के बारे में याद रखनी है वो है ये एक वर्ड, चेंजेबिलिटी। इसका मतलब सिंपल है, पेशेंट से रिलेटेड हर चीज़, चाहे वो सिम्टम्स हो, मूड हो या बॉडीली डिस्चार्जेस, हमेशा बदलती रहती है, कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है। आज हम ये 6 सेक्शंस कवर करेंगे। We'll start with the central idea, फिर patient picture, key physical symptoms, modalities, दूसरे remedies से comparison, and finally एक quick exam revision. Ready? चलो शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1, जैसा मैंने अभी कहा, changeability इज रेमेडी का एब्सोल्यूट कोर है। अगर आपने ये एक कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो समझ लो आपने पूरा पल्सिटिला समझ लिया। अब देखो, इसकी क्लासिफिकेशन काफी इंटरेस्टिंग है। पल्सिटिला एक एंटीसोरिक डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। एंटीसोरिक का मतलब है कि ये डीप सीटेड क्रॉनिक इश्यूज को एड्रेस करती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल होने का मतलब है कि ये पूरे इंसान पर असर करती है, माइंड और बॉडी दोनों पर। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन भी बहुत वाइड है, माइंड, फीमेल ऑर्गन्स, डाइजेशन और सारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स को इफेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। अब हम एक क्लियर पिक्चर बनाएंगे कि पल्सिटिला पेशेंट आखिर होता कैसा है। उनके मेंटल और फिजिकल मेकअप को देखेंगे। मेंटली पल्सिटिला पेशेंट काफ़ी माइल्ड, जेंटल और हाईली इमोशनल होता है। वो बहुत आसानी से रो देते हैं और हमेशा सिंपैथी चाहते हैं, और ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। जब कोई उन्हें कंसोल करता है, उन्हें सच में अच्छा लगता है। इससे उनके थोड़े क्लिंगी और डिपेंडेंट नेचर का पता चलता है। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल मेमोरी ट्रिक है। बस ये सेंटेंस याद रखिए, पल्साटिला मतलब प्लीज कंफर्ट मी। इससे आपको हमेशा उनकी कोर इमोशनल नीड यानी कॉन्सोलेशन याद रहेंगे। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। पल्सिटिला का थर्मल स्टेट एक पैराडॉक्स है, मतलब पेशेंट चिली होता है, उसे ठंड लगती है, लेकिन वो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्हें गर्म कमरे में सफोकेशन फील होती है और वो हमेशा खुली ठंडी हवा चाहते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत कम रेमेडीज में मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये रेमेडी अक्सर फेयर हेड, ब्लू आइड लोगों के लिए इंडिकेटेड होती है, जिनका टेम्परामेंट माइल्ड होता है, खास करके वुमेन और चिल्ड्रन में। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ सपोर्टिव क्लूज हैं, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। ओके, सेक्शन 3। अब माइंड से बॉडी की तरफ चलते हैं। हम उन मेन फिजिकल कंप्लेंट्स को देखेंगे जहां पल्सिटिला सबसे ज्यादा यूज होती है। पल्साटिला को अक्सर द वुमेन्स रेमेडी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अफिनिटी है, और इसलिए ये आपके एग्जाम्स के लिए एक मेजर टॉपिक बन जाता है। तो फीमेल स्फेयर की बात करें तो यहाँ भी वही ट्रेडमार्क चेंजेबिलिटी दिखती है। मेंसेस अक्सर डिलेड होते हैं, फ्लो स्कैंटी होता है, लेकिन सबसे कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्लो इरेटिक होता है। हो सकता है एक दिन के लिए रुक जाए और फिर से शुरू हो जाए। और ल्यूकोरिया में डिस्चार्ज का एक स्पेसिफिक पैटर्न है, वो थिक, ब्लैंड और येलो ग्रीन कलर का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक की ट्रिगर है रिच फैटी फूड। इससे इनडाइजेशन हो ही जाता है। लेकिन शायद सबसे फेमस सिम्टम है बिल्कुल प्यास न लगना। ये थर्स्टलेसनेस एक स्टैंड आउट फीचर है। कई बार तो मुंह सूखा होने पर भी प्यास नहीं लगती। इसके साथ साथ मुंह में हमेशा बिटर या फ्लैट टेस्ट बना रहता है। अब ये ब्लैंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैंड डिस्चार्ज का मतलब है ऐसी डिस्चार्ज जो नॉन इरिटेटिंग हो, जिससे स्किन पर कोई बर्निंग या जलन ना हो। रेमेडीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसको समराइज करें तो पल्सिटिला केस में कोई भी डिस्चार्ज, चाहे नाक से हो, आंखों से या कहीं से भी, वो हमेशा थिक, येलो या ग्रीन और ब्लैंड होगी। और एग्जाम्स के लिए गोल्डन रूल ये है, अगर डिस्चार्ज बर्निंग या एक्रिड है तो वो पल्सिटिला बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, मोडेलिटीज। ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट के सिम्टम्स किस चीज से वर्सन होते हैं, यानी एग्रीवेशन, और किस चीज से बेटर होते हैं, यानी अमीलियरेशन। तो यहाँ की टेक अवे ये है कि सिम्टम्स टिपिकली एक वार्म रूम में, शाम के टाइम, फैटी फूड खाने के बाद और लेफ्ट साइड लेटने से एग्रीवेट होते हैं। और दूसरी तरफ पेशेंट को ओपन एयर में, कोल्ड एप्लीकेशन से, जेंटल मोशन से, और जैसा कि हम जानते हैं कॉन्सोलेशन से बेहतर फील होता है। ओके, सेक्शन 5। अब हम देखेंगे पल्सिटिला का दूसरे रेमेडीज के साथ क्या रिलेशनशिप है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, खास करके एग्जाम्स में।
यहाँ देखिए पल्सटिला के की रिलेशनशिप्स। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी है सिलिसिया, यानी जो इसके बाद अच्छा काम करती है क्योर को कंप्लीट करने के लिए। कंपैरिजन के लिए हम अक्सर सीपिया और नैट्रम यूरेटिकम को देखते हैं, और इसके एंटीडोट्स हैं कैमोमाइला और कॉफिया। ये चार्ट इमोशनल डिफरेंसेस को बहुत क्लियर कर देता है। देखो कंफर्ट पर ये रेमेडीज कैसे रिएक्ट करती हैं। पल्सटिला वीपी है, लेकिन कॉन्सोलेशन से बेटर फील करती है। सीपिया इंडिफरेंट है, इरिटेबल है और अकेला रहना चाहती है। नैट्रम म्यूर सैड और रिजर्व्ड है, और उसे कॉन्सोलेशन से एक्चुअली वर्स फील होता है। और आखिर में चैमोमिला, वो तो बस इंटेंसली इरिटेबल है। और अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर, एक रैपिड फायर रिवीजन, जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो इस नॉलेज को लॉक कर लेते हैं। ये 5 वन लाइनर स्कोर कॉन्सेप्ट्स को लॉक करने के लिए परफेक्ट हैं। पहला, सिम्टम्स आर ऑलवेज चेंजेबल। दूसरा, डिस्चार्जेस आर थिक एंड ब्लैंड। तीसरा, द पेशेंट इज कैरेक्टरिस्टिकली थर्स्टलेस। चौथा, ऑल कंप्लेंट्स आर बेटर इन द ओपन एयर। और पांचवा, इमोशनल स्टेट इज एमिलिएटेड बाय कॉन्सोलेशन। और अगर आपको मेमोनिक्स पसंद है तो पल्सटिला नाम ही एक बढ़िया मेमोनिक है। P फॉर प्लीज कंसोल मी, U फॉर अनस्टेबल सिम्टम्स, L फॉर लेट मेंसेस, S फॉर सफोकेट्स इन अ वार्म रूम, A फॉर एयर यानी ओपन एयर बेटर, फिर T फॉर थर्स्टलेस, I फॉर इंडाइजेशन फ्रॉम फैट्स, LL फॉर ल्यूकोरिया और लास्ट A फॉर अफेक्शनेट नेचर। पहला सवाल, अ वीपी पेशेंट जिसके कंप्लेंट्स कॉन्सोलेशन से इंप्रूव होते हैं, उसे क्या चाहिए? A नैट्रम म्यूर, B सीपिया, C पल्सटिला या D इग्निशिया? सोचो जरा। और करेक्ट आंसर है C पल्सटिला। वो इम्प्रूवमेंट फ्रॉम कॉन्सोलेशन ही इसका सबसे बड़ा क्लू है। सवाल नंबर 2, Which thermal reaction is typical of pulsatilla? Hot patient, chilly and desires warmth, chilly but desires open air, या always warm? और इसका जवाब है C chilly but desires open air। याद है ना वो क्लासिक पैराडॉक्स। तीसरा सवाल, The discharges of pulsatilla are thin and burning, thick and bland, watery and acrid या bloody? बिल्कुल सही, ये है B थिक एंड ब्लैंड। वो नॉन इरिटेटिंग क्वालिटी ही इसकी पहचान है। अगला सवाल, पल्सटिला मेंस्ट्रुएशन इज यूजुअली प्रोफ्यूज एंड रेगुलर, स्कैंटी एंड डिलेड, पेनफुल एंड अर्ली या सडन एंड कोपियस? सही जवाब है B स्कैंटी एंड डिलेड। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न जैसा हमने डिस्कस किया था, लेट, स्कैंटी एंड चेंजेबल। और आखिरी सवाल, थर्स्टलेसनेस विद अ ड्राई माउथ, ये किसका स्ट्रॉन्ग की नोट है? ब्रायोनिया, पल्सटिला, आर्सेनिकम या फॉस्फोरस? और इसका जवाब ऑफ कोर्स है B पल्सटिला। ये थर्स्टलेसनेस इसके सबसे रिलायबल जनरल सिम्टम्स में से एक है। तो अब जब आपने थ्योरी मास्टर कर ली है, सोचिए आप कौन सा क्लिनिकल केस एक्सप्लोर करना चाहेंगे जिसमें पल्सटिला इन एक्शन दिखे। ये सोचने वाली बात है। इसी के साथ हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।